हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया थलपोस डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने दो रंग लिए हैं, पर्पल और येलो। इसमें मैंने फ्लावर बना लिया है। एंड में आप भी चाहे तो कौन सा भी दो रंग लिख सकते हैं या फिर एक ही रंग से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सुंदर दिखता है थलपोस। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे हमें एक मैजिक सर्कल लेना है। मैजिक सर्कल लेना है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेना है। डबल क्रोशेट लगाना है। अभी आगे हम सब डबल क्रोशेट लगाते हुए जाएंगे। टोटल हमारा डबल क्रोशेट 11 होएगा और 3 चेन टोटल सर्कल में हो जाएंगे 12 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर दिखता है थलपोस डिज़ाइन और बहुत ही इजी है बनाना। कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। देखिए फ्रेंड्स, 12 डबल क्रोशेट बना लिए हैं मैंने। अभी हमें रिंग को क्लोज करना है। रिंग को क्लोज करना है। यहाँ पे जो 3 चेन लिए थे हमने स्टार्टिंग में, उसमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से सर्कल क्लोज हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे सेंटर में आना है। 3 चेन के साइड्स में जो डबल क्रोशेट है वहाँ पे सेंटर में हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट लगाना है। पहले हम 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशेट लेंगे, एक डबल क्रोशेट लेंगे। फिर से हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट डालना है। इसी तरह हमें हर राउंड में 2 डबल क्रोशेट लगाते हुए जाना है। हमें एक डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट लगाना है। इसी तरह हमने सेंटर में 12 डबल क्रोशेट लिए थे। सेकेंड राउंड में हमें 24 लेना है। एक डबल क्रोशेट में 2 लगाते हुए जाएंगे। इसी तरह आप पूरा सर्कल कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बना लिए है। टोटल हमारे 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगे सेकेंड राउंड में। अभी हमें सर्कल क्लोज करना है। जो 3 चेन लिए थे हम पहले स्टार्टिंग को, उसमें हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। सर्कल क्लोज कर लिया हमने। अब हमें सेंटर में आना है स्लिप स्टिच लगा के। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लगा लेना है। स्लिप स्टिच हर गैप में 2 डबल क्रोशेट लिए थे, उस गैप में हमें अब
तीन तीन डबल क्रोशेट लेना है। यहाँ पे 3 चेन, 2 डबल क्रोशेट लगाना है। टोटल हमारे 3 हो जाएंगे। हर गैप में हमें लगाते हुए जाना है। यहाँ पे हमें एक चेन लेना है, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से गैप में हमें 3 डबल क्रोशेट लेना है। ये हमारा थर्ड राउंड है। हमें फुल सर्कल 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट इस तरह से लगाते हुए जाना है। हर दो छोड़ के गैप में 3 डबल क्रोशेट लगाना है। इसी तरह हमें फुल कंप्लीट कर लेना है एंड तक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी एक चेन लेके हमें सर्कल को कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच लगा के। अभी हमें सेंटर में जाना है, जहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चेन लिया था उस पे जाना है हमें। यहाँ से हम स्लिप स्टिच लगाते हुए सेंटर में पहुँचेंगे। स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है। स्लिप स्टिच लगाइए सेंटर में, जहाँ पे हमने एक चेन लिया था वहीं पे हमें आना है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लगाना है। चाहिए तो आप यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट भी बना सकते हैं। मैंने 3 बनाया है। 3 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट इसी तरह हमें लगाते हुए जाना है। आप यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट भी ले सकते हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा किया है राउंड, इसलिए मैं 3 ही लगा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, सर्कल बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप 4 डबल क्रोशेट लगा सकते हैं बजाय 3 के। 3 ना लगाए तो चलेगा, 4 लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लगाया है। कंप्लीट कर लीजिए सर्कल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है कंप्लीट। इसी तरह आप भी कर लीजिएगा। अभी हमें एक चेन लेके स्लिप स्टिच लगा लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए आगे जाना है। सेंटर में हमें स्लिप स्टिच लगा के इस तरह से हमारे टोटल 4 राउंड हो गए। अभी 5th राउंड होगा। अभी यहाँ पे 3 चेन लगा लेना है। 1 2 3, 3 डबल क्रोशेट, एक 3 चेन, टोटल 4 हो गए हमारे इस राउंड में। 3 4 हो गए। अभी यहाँ पे एक चेन लेना है हमें। नेक्स्ट गैप में हमें 4 डबल क्रोशेट लगा लेना है। 2 3 4, 4 डबल क्रोशेट लगा लिए यहाँ पे। इसी तरह हमें सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेना है 4 डबल क्रोशेट के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी एक चेन लेके हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। सर्कल को कंप्लीट कर लेना है। एक चेन लगा के स्लिप स्टिच लगा लेना है। आगे 3 चेन जो स्टार्टिंग में हमने लिए थे उसमें। अभी यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए आगे जाना है। अब चाहे तो यहाँ पे 4th राउंड कर सकते हैं और एक स्टार्ट। स्लिप स्टिच लगाते हुए आगे जाना है।
3 चेन लेना है, एक डबल क्रोशेट। यहाँ पे हमें हर राउंड में 2-2 डबल क्रोशेट लगाते हुए जाना है। जो 4 लिए थे हमने डबल क्रोशेट, उसमें 2 लगाना है। इसी तरह हम यहाँ पे सर्कल को बड़ा करेंगे, 2-2 डबल क्रोशेट लगाना है हर जगह पे। हर राउंड में हमें 2-2 डबल क्रोशेट गैप में लगाना है। और जहाँ पे 4 डबल क्रोशेट लिए थे हम, उसमें भी 2 डबल क्रोशेट लगाना है बीचों बीच। इस तरह आप इसे राउंड कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-2 डबल क्रोशेट लगा लिए हैं हर राउंड में। यहाँ पे हम सर्कल इंक्रीज़ करेंगे, इसलिए हमने 2-2 डबल क्रोशेट लगा के सर्कल को इंक्रीज़ कर लिया है। इसी तरह आप भी लगा लीजिएगा। जहाँ पे हमने सेकेंड राउंड किए थे वही हमें रिपीट किया है, यहाँ पे फोर्थ में रिपीट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट लगा लेना है, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह हम सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी। जो सेकेंड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशेट लिया था, उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट लिया, वही सेम हम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह आप भी करिएगा, 3-3 डबल क्रोशेट, एक चेन। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। इसी तरह आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक चेन लगा के स्लिप स्टिच लगा लेना है आगे की ओर। एंड में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है थालपोस, उसके थ्रू आपको मैं बराबर समझा दूंगी, हर एक राउंड दिखाऊंगी। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए हमें आगे जाना है गैप में, जहाँ पे एक चेन लिया था उस पर 3 चेन लेना है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट, 2, यहाँ पे हमें थर्ड 3 डबल क्रोशेट का है, वही हम 3 डबल क्रोशेट ऊपर रिपीट कर रहे हैं। 3-3 डबल क्रोशेट के साथ ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3, वहाँ पे भी 3 लिए हैं। इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगाते हुए जाना है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लगाना है, 3 चेन। अब यहाँ पे डबल क्रोशेट लगा लेना है, एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। अब ये हमारा 4-4 डबल क्रोशेट का होगा। 4 डबल क्रोशेट लगा लिए। उसके पहले 2 हमने 3-3 डबल क्रोशेट लगाए 2 राउंड में। अभी इसमें हम 4-4 डबल क्रोशेट लगाएंगे। इस तरह आप लगाते हुए जाइए। कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करते हुए जाना है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगा इस थालपोस बनाने में। सेम प्रोसीजर, सिर्फ डबल क्रोशेट ही लगाते हुए जाना है। वहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया है 2-2 लगा के। यहाँ पे आप ऐसे ही बनाते जाइए। इस तरह आप कंप्लीट कर लीजिए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आए। इसी तरह आप कंप्लीट कर लीजिए इस राउंड को भी।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है। जहाँ पे हमें अब यहाँ पे हम पेटल्स बनाएंगे, आउटलाइन बनेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे ग्रीन धागे को जोड़ लेना है, 7 चेन बना लेना है, फिर एक स्लिप स्टिच लगा लेना है इस तरह से। नेक्स्ट हमें 3 या 2 चेन लगा के आगे की ओर गैप में जाना है, स्लिप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे हमें 1 2 या 3 चेन लगा के फिर से वही जगह पे हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरह से लगा लेना है। फिर से 1 2 3 चेन लेके आगे हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। ऐसे ही हम फुल राउंड कंप्लीट करते हुए जाएंगे। फ्लावर को इतना ही हम 7 चेन बना लेंगे। पेटल्स यानी कि लीव्स को सिर्फ 3 चेन बनाएंगे। तो ये भी फ्लावर है, 7 चेन, एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह हम और एक लीव बनाएंगे। 1 2 3 चेन, स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 3 चेन, सेम जगह पे स्लिप स्टिच लगा लेना है। अभी ये हम फुल राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक आपको मैं अभी लीफ बनाना दिखाऊंगी। इसके लिए हमें लीफ मैं बताना दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। स्लिप स्टिच लगा के 3 चेन लगा लेना है। 3 चेन लगा के सेम लूप में हमें एक डबल क्रोशेट लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशेट लगाना है। पहले 2 में से काटेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से एक ट्रिपल क्रोशेट, दूसरा और एक ट्रिपल क्रोशेट, 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट लगा लेना है। फिर से हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन 3 चेन लेके राउंड को कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच लगा के। नेक्स्ट हमें आगे जाना है। हमारा लीफ तैयार हो गया है। अभी हमें यहाँ पे आगे 3 चेन लगा के एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। 3 चेन लेंगे, यहाँ पे 3 या 2 चेन लीजिए, एक डबल क्रोशेट लगा लीजिए। अभी हमारा फ्लावर बन रहा है। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशेट, टोटल 5। इसी तरह हमें टोटल 5 बनाना है। एक डबल क्रोशेट, एक चेन, गैप बनाना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बनाना है हमें। अब यहाँ पे हमें राउंड को क्लोज करने के लिए 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेके हमें राउंड को क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट हमें 3 चेन लेके आगे जाना है। पेटल्स में ये बनाना है, लीव्स बनाना है। इसी तरह बनाना है हमें। ये हमारे फूल आएंगे, वहाँ पे लीव्स आएंगे। 1 2, बाद में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशेट लगाना है। ये हमारा लीव बन रहा है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट लेना है। 1 2 में से काटेंगे, 2 में से, फिर 2 में से, फिर से और एक ट्रिपल क्रोशेट लेना है। 2 में से काटेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से,
अब यहाँ पे हमें और 2 डबल क्रोशेट लगा लेना है सेम जगह पे। 2 डबल क्रोशेट लगा लीजिएगा, फिर 3 चेन लगा लेना। राउंड को कंप्लीट करना है। आगे हमें सेम करना है इसी तरह से। 3 चेन लगा के हमें नेक्स्ट राउंड में जाना है। बहुत ही इजी है फ्लावर बनाना। यहाँ पे मैंने सेम प्रोसीजर यूज़ किया है। 3 चेन, 1 डबल क्रोशेट, बीच में 1 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशेट, फिर से 1 चेन, 1 डबल क्रोशेट, फिर से 1 चेन। ऐसे ही हमें 5 बार करना है। 5 टाइम्स हमें करना है। राउंड को कंप्लीट करना है 3 चेन लगा के। इस तरह आप फुल तालपोस को बना लीजिएगा सेम प्रोसीजर से। अब मैं आपको फ्लावर बनाना दिखाऊंगी। जहाँ पे हमने एक एक चेन लिए थे गैप में, वहीं पे हमें धागे को जोड़ लेना है। धागे को जोड़ लेना है। जहाँ पे एक एक गैप छोड़े थे हमने 3 चेन में, 1 चेन में सॉरी, 1 चेन लिए थे, वहीं पे हमें 3 चेन लेना है। अब यहाँ पे हमें पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 5 बार हमें लेना है पफ बनाने को। बीच में 1 चेन लेना है। एक चेन लेना है, फिर से हमें 5 बार पफ बनाना है। पफ बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बना लीजिएगा पफ। पफ बना के हमें 1 चेन लेना है, बीच में हमें 1 चेन लेना है। इसी तरह हम पूरे पफ बना लेंगे। अब चाहे तो ज़्यादा पफ्स भी ले सकते हैं, इससे फ्लावर और अच्छा दिखेगा। मैंने सिर्फ 5 टाइम ही लिए हैं। इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा फुल। सेम प्रोसीजर यहाँ भी यूज़ करना है हमें। इस तरह से बना लीजिएगा पफ। टोटल 5 पफ हो गए हमारे। पफ बनाना है इसी तरह से, आगे भी आप बना लीजिएगा इसी तरह से। टोटल हमारे 5 हो गए हैं। आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जॉइंट करना है इसको। जो पहले हमने 3 चेन लिए थे उसमें हमें जॉइंट कर लेना है पफ को। देखिए ये हो गया सर्कल शेप में। अब यहाँ पे हमें आउटलाइन देना है। आउटर फेस में 3 चेन ले लिए। सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशेट लगा लेना है। डबल क्रोशेट लगा लेना है सेम जगह पे। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेके जो सेंटर में है दोनों डबल क्रोशेट के उसमें से काट के हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर से हमें एक डबल क्रोशेट लेना है सेम जगह पे। डबल क्रोशेट लगा लेना है। 3 चेन लेना है, बीचों बीच हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह नेक्स्ट उसमें भी हमें सेम
डबल क्रोशेट लगा लेना है, 2 डबल क्रोशेट लगा लिए, 3 चेन लेना है, 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3, बीचों बीच हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है, फिर से एक डबल क्रोशेट लगा लेना है, डबल क्रोशेट, 3 चेन, बीचों बीच हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह हमें फुल राउंड कंप्लीट करना है, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। 2 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 चेन, इसी तरह हमें कंप्लीट कर लेना है। एक राउंड में हमें 3 डबल क्रोशेट आएंगे। फिर से डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 चेन, बीचों बीच हमें स्ट्रिप स्टिच लगा लेना है। फिर से डबल क्रोशेट, 3 चेन, बीचों बीच एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए। ये लास्ट राउंड है हमारा। तीन चेन, फिर से एक डबल क्रोशेट, 3 चेन, अभी राउंड को हम क्लोज कर लेंगे। हो गया हमारा राउंड कंप्लीट। फ्लावर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप भी बना लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर बना लिया इस तरह से। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर राउंड में हमें 3 डबल क्रोशेट आएगा। इस तरह से आप भी कंप्लीट कर लीजिए। तो सुंदर दिखता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आएंगे राउंड्स। अब भी इसे ज़रूर, ये मैंने यहाँ पे सेम वाइट जो लिया था वही मैंने ग्रीन में कंटिन्यू किया है। ये लीव्स है हमारे। सेम इसी तरह आप भी बना लीजिएगा। बहुत इजी है थर्पोज डिज़ाइन। सिंपल और इजी है, बहुत ही जल्द बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है 36 इंच का। यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशेट, 12 में मैंने 24 डाले हैं, 2 फिर मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट लिए हैं, 3 डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट में 4 लिए हैं। नेक्स्ट में हमने 4 लिए हैं। 4 के बीचों बीच हमने 2 एक्स्ट्रा लगा लिए हैं, जो मैंने बताया था आपको। 2 एक्स्ट्रा थर्पोज बढ़ाने के लिए हमने बनाया है। सर्कल को बढ़ाने के लिए 2 डबल क्रोशेट। फिर से मैंने 3 डबल क्रोशेट लिए हैं, 3 2 टाइम मैंने 3 डबल क्रोशेट लगा लिए हैं। नेक्स्ट मैंने 4 डबल क्रोशेट लगाए हैं, 4 डबल। फिर उसके ऊपर मैंने 2 डबल क्रोशेट बढ़ाने के लिए 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड, 2 डबल क्रोशेट मैंने ऐसे गैप में लेना है जो 4 में है। उसके ऊपर मैंने फिर से 2 डबल क्रोशेट लगाए हैं। अब चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर से मैंने 3 लगाए हैं, 3 लगाए यहाँ पे डबल क्रोशेट, 2 3 मैंने
4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 राउंड मैंने 3-3 से बनाए हैं। फिर से मैंने 4 के मैंने 1 2 3 4, 4 के मैंने 4 बार बनाए हैं राउंड में, 4 डबल क्रोशेट में। इसी तरह आप बनाते हुए जाइए। 4 के मैंने 4 बार, 5 के 3 बार, 6 के 2 बार, इस तरह आप बढ़ाते हुए जाना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं। 2 बार या 3 बार आप 3 बार राउंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 6 के मैंने 2 या 3 राउंड बना लेना है। 7 के 2 राउंड, अगर आपको बड़ा चाहिए तो 7 के 2 राउंड, 8 के 3 राउंड, 9 के 4 राउंड, इस तरह से आप बढ़ाते हुए इसे और बड़ा बना सकते हैं। इसी तरह मैंने फुल बना लिया है, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है आप वैसे ही बनाते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, एंडिंग में मैंने 12th लिए है, 12 डबल क्रोशेट हुए हैं मेरे। इस तरह से आप भी बनाते जाइए। 12 हुए मेरे यहाँ पे। इस तरह आप भी बना लीजिए, बहुत ही सुंदर दिखता है थाल पोज डिज़ाइन। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको डबल क्रोशेट बढ़ाते हुए जाना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है ग्रीन में। फिर यहाँ पे मैंने जो पेटल्स बनाए थे वो आपने देखा है, वैसे ही बनाते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, और मैं आगे आपको और एक बहुत अच्छे डिज़ाइन लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ आपके फ्रेंड्स फैमिली जो कोई भी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो अगर आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत आ रही है बनाने में तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी इस तरह से बनाना है। बहुत ही सुंदर थाल पोज डिज़ाइन है, इस तरह आप भी बना लीजिएगा। सिंपल और बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये डिज़ाइन, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर कितना सुंदर दिख रहा है इसमें।